अब आप जब ये झटपट बना लेंगे अल्फ्रेडो पास्ता और खा लेंगे, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सरसाइज की। तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि एक्सरसाइज आपने किस वक्त करनी है। रोज़े से पहले कर सकते हैं, रोज़े के बाद कर सकते हैं। रमज़ान में क्या रूटीन होनी चाहिए, तो हमारे पास मौजूद है हमारे साथ रिजवान नूर, द वन एंड ओनली, आपको बेस्ट एक्सरसाइजेज बताएंगे। रिजवान, कैसे आप? अब मैं ठीक, आप ठीक हैं? अच्छा, यू आर टू गुड, इट लुक्स, इट शोज। अच्छा रिजवान, मुझे बताएं कि एक्सरसाइज की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, और अगर आपने अफ्तार से पहले एक्सरसाइज करनी है तो वो क्या होना चाहिए? ठीक है, बेसिकली सबसे पहले तो जो नॉर्मल डेज में आप लोग करते हैं वर्कआउट, उससे थोड़ा सा लाइट करें। ओके। नॉर्मली अगर आप 1 घंटा करते हैं तो 45 मिनट पे लेकर आएँ। इंटेंसिटी जो आपकी 100% होती है उसको 75 पे लेकर आएँ। खासतौर पे वो लोग जो कि इस वक्त अफ्तार में, जैसे अभी हम लोग अल्फ्रेडो पास्ता देख रहे थे, इस वक्त हमें रोज़ा भी लग रहा था साथ साथ, तो उसके लिए ऑफ कोर्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जितने भी लोग हैं जिनको वेट लॉस करना है, तो इस वक्त उनके लिए बेस्ट टाइम होता है अगर अफ्तार से पहले अगर एनर्जी है। एनर्जी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, फैट जल्दी बर्न होगा। यस, तो हम बिकॉज आप वक्त इस वक्त जो है demonstrate आपका फैट जो है एज एनर्जी सोर्स यूज हो रहा होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोई बेस्ट वर्कआउट जो कि आप अफ्तार से पहले कर सकते हैं फॉर द वेट लॉस, 100 रैप वर्कआउट। वाओ, 100 रैप्स वर्कआउट। लेट्स स्टार्ट। एंड अफ्तार से कितना पहले? अफ्तार से पहले जब भी आप पकोड़े बनाने से पहले खड़े हो जाएं, ठीक है। या अफ्तार के बाद अगर आपने पकोड़े जल्दी बना लिए तो आपने बोला चलो यार 10 मिनट में आपकी ये वर्कआउट खत्म हो जाएगी, तो 100 रैप वर्क बहुत ईजी। उसमें सबसे पहले आप 10 जंपिंग जैक्स करेंगे, सिर्फ 10 रैप, ये 10 रैप हो गए। उसके बाद आप 10 रैप क्रॉस क्रंचेस, ठीक है, ये हमारे हो गए 20। उसके बाद आप करेंगे हम इसमें इस लुक एट दिस, गो टैप एंड डाउन, टैप एंड डाउन, ये भी आपके 10 रैप हो गए। 10 रैप के बाद डू सम लोअर बॉडी, लुक एट दिस, 10 रैप्स, वाओ, ठीक है। तो ये आपके हो गए 40 रैप्स। इसके फ़ौरन बाद हम थोड़ी सी एब्स को ऐड करते हैं ताकि साथ साथ जो आप पकोड़े खाएं तो उस वक्त आपका जो पेट निकल रहा है इंतहाई ज़रूरी है एक्सरसाइज। सो लुक एट दिस, ओनली 10 रैप, मतलब 10 रैप तो आप कर ही सकते हो ना, बट ये सब कंटिन्यूटी में होना चाहिए। बिल्कुल कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अच्छा, ये आपने कर लिए 10, इस वक्त आपके हो गए 50। इसके फ़ौरन बाद हम ऐड करते हैं लेग रेजेस, लुक एट दिस। सो ये है आपके लेग रेजेस, इसमें आपको लोअर बॉडी आपको अप करनी है और वापस से लिफ्ट करनी है, लुक एट दिस। सो ये दिस भी इज 10 रैप्स, 60 रैप्स। इसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़े बहुत पुशअप्स, क्योंकि आपकी हल्की फुल्की मसल ट्रेनिंग भी होगी साथ साथ। ऑन योर नीज, नीज के ऊपर बहुत आसान है, आराम से आपके हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके 70 रैप्स। इसके फ़ौरन बाद अब आपको थोड़ी सी एक बेहतरीन एक्सरसाइज करनी है विच इज़ अ बर्पीज, क्योंकि दुनिया भर में सबसे हेटेस्ट एक्सरसाइज होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। सो लुक एट दिस, गो डाउन एंड अप। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल 1 2 3 4 अप, 1 2 3 4 अप। तो ये जितना हो गए प्रैक्टिस आपके, करते रहेंगे होती जाएगी। यस, 80 रैप्स हो चुके हैं। 20 रैप और हैं, प्लैंक पंचेस कर लेते हैं, लुक एट दिस, 1, बोथ काउंट, 1 2 3। तो ये हो गए आपके 90 रैप्स। और आखिरी आपकी है होल्ड प्लैंक, जो हम सबसे बेस्ट करते हैं लोअर बैक के लिए। इसको अगर आप कर लें 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या फिर एटलीस्ट 1 मिनट, तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी हमने कितनी देर में, लाइक 5 मिनट में, 5 मिनट से भी कम में हो गए ये। तो अगर हम 10 मिनट भी लेते हैं या 20 मिनट भी लेते हैं, सबके पास टाइम होता है, लेकिन सिर्फ आपको करने वाले बने। ये 100 रैप वर्कआउट से आप स्टार्ट करेंगे, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, 150 तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे। और जो लोग अफ्तार की बात कर रहे हैं वो इस तरह के वर्कआउट तकरीबन कोई 500 रैप पे भी अच्छा कर सकते हैं। 500 रैप, सोचिए कितना डूएबल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा फन भी है इसमें। आप ये देखिए, और आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, और क्विकली अगर आप कर ले उसके बाद देखिए फिर आपने रोजा इफ्तार करना ही है, क्योंकि तो दैट वोंट बी दैट मच आप हार्ड। देखिए, हम जितना मर्जी कह लें, बाज तो हम आपने आना नहीं है, आपने पकौड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, शरबत भी हालांकि हम पीना कहते हैं है, आपसे 2 पकौड़े खाएं तो नहीं, लेकिन आप जब खा रहे हैं समोसे पकौड़े सब कुछ, तो फिर आप और खाएं, इसके लेकिन अलावा एक और भी साथ-साथ चीज़ है ना आप एक्सरसाइज कि लोग आजकल बोलते हैं हम एयर फ्राई में खाएंगे। तो भाई आप अच्छा पकोड़ा खा लो, अच्छा समोसा खा लो, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज कर लो। क्योंकि एयर फ्राई वगैरह में उसके अंदर वो जो टेस्ट बर्ड है ना, खासतौर पे हम कराची वाले, समोसे की जो फील है ना, वो उसी घी के अंदर आएगी। उसके साथ थोड़ा बहुत वर्कआउट करो और ऐसे चैलेंज अपने आप को करें कि समोसा खाओ, बर्न करो, दैट्स इट। रमजान की नेमत है, उसको पूरी तरह और एम्प्टी स्टमक जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो बहुत जल्दी आपका फैट बर्न होता है। यस, तो दैट और इज करना ज़रूरी है। और अफ्तार के बाद जितने भी लोग हैं वो तो आराम से ऑफ कोर्स जिम जाके कर रहे हैं। आजकल 2-2 बजे तक रात को जिम खुले हुए हैं, तो अब इसके लिए अब आपको क्या चाहिए? लेकिन एक थोड़ा सा टिप हमें बता दें, खाने में थोड़ी एहतियात फिर भी करनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स देखें, एहतियात तो ज़रूरी है, ख़ास तौर पे
वो लोग जो कि अफ्तार में बैठ के पकौड़े समोसे सब रखते हैं, यू हैव ऑल द चॉइसेस। सबसे पहले आप अपना फ्रूट्स का इंटेक पहले करें, ठीक है। पानी का इंटेक पहले पी लें। जितना भी फ्रूट आप कर लेंगे उससे होगा आपका वाटर कंटेंट फुल हो जाएगा, आपकी एपेटाइट फुल हो जाएगी, वाकई में आपके जितने पकोड़े समोसे हैं वो रह जाएंगे। अगर आपने पकोड़े और समोसे पे पहला अटैक किया तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर उन पकौड़ों पे हाथ साफ होते ही रहते, Yes, होते ही फिर उसके रहते बाद कोई नहीं तो रुकता। आप पहले फ्रूट्स खा लें, फिर पहले पानी पी fruits, लें, उसके yes. बाद फिर पकौड़ा यस, type क्योंकि हम चीज़। देखा है ना, जब अब रूह अफ़ज़ा भी ऐसे होता है ना, अब अक्सर लोग जो बोलते हैं रूह अफ़ज़ा में चीनी नहीं डालो, भाई क्यों नहीं डालो, लाल शरबत लाल पिए शरबत, हाँ। और उससे अच्छा कोई आज तक शरबत नहीं और आया। लाल शरबत के बगैर रोज़ा इफ्तार नहीं Yes. किया जाता है। टू बी ऑनेस्ट हम सब समझ रहे थे फैब में रमज़ान आ रहे हैं तो चाय पी जाएगी, मगर ऐसा नहीं, चाय उसके बाद पीते हैं, चाय हम फिर भी नहीं छोड़ते हाँ, हैं। चाय ऐसे ही पीते हैं और मेरे हिसाब से सब कुछ ईजी है। हमने सिर्फ अपने ऊपर सवार कर लिया है। और एक और भी चीज़ कि सिर्फ रमज़ान में वर्कआउट नहीं होता, पूरे साल पूरे करना साल होता होता है। है। ये सिर्फ रमज़ान का सही महीना बात चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज आपको अपने लिए करना है। Agree. चल, Thank you very much, थैंक यू Rizwan सो मच Noor, for रिजवान हमारे picking out साथ time for थे। our program. भाई अपना ख्याल